जय हिंद साथियों, आप सभी को नमस्कार। हम हैं टीम इनकलाब और आज यहाँ आए हैं आपसे कुछ बातें करने। बातें वो जो बहुत जरूरी हैं, बातें वो जो आपसे और हमसे, हम सब से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं, बातें वो जो हम सब के समझने की हैं और बातें वो जो समझने से ज्यादा अपनाने की हैं। बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, बोल कि सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह दे इस पल। आज हम बात करेंगे प्रकृति और नारी के बारे में। नारी वो जो हमें जन्म देती है और प्रकृति जो हमें जीवन देती है। आजकल चारों तरफ फैली बीमारी ने हमें इतना आगाह तो कर दिया है कि प्रकृति में संतुलन कितना आवश्यक है। सुना आप लोगों ने प्रकृति का संतुलन। पर एक संतुलन और जरूरी है और वो है जीवन का संतुलन, जो आता है नारियों से, घर की बेटियों से। तो आज हम बोलेंगे कि बोलना जरूरी है, क्योंकि अब अगर हम नहीं बोले तो शायद कभी ना बोल पाए। हमें पेड़ लगाने चाहिए, प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, नारियों का सम्मान करना चाहिए और बेटियों को पढ़ाना चाहिए। ये सब हमने कई बार सुना है, पर क्या कभी रुककर इनके बारे में थोड़ा सा सोचा है? क्या होगा यदि सचमुच हमारे आसपास पेड़ ना हो, और क्या होगा यदि घर में बेटियां ना हो? तो आइए एक पेड़ से जानते हैं कि वो क्या सोचता है हम मनुष्यों के बारे में। आखिर क्या है उसके मनोभाव हमारे और आपके बारे में। मैं एक पेड़ बोल रहा हूं। अब आप सोचेंगे कि एक पेड़ कैसे बोल सकता है, पर मैं सिर्फ बोलता ही नहीं, चीखता भी हूं, चिल्लाते भी हूं हर उस बार जब मुझे चीरा जाता है। अरे मेरे साथ साथ ये पृथ्वी भी चीखती है, चिल्लाती है। ये मिट्टी का बह जाना, ये पहाड़ का ढह जाना, ये अचानक बारिश का हो जाना, कहीं आंसू तो नहीं है इस आसमान के हमारे लिए, इस पृथ्वी के लिए, इस धरती के लिए? अरे ये ग्लोबल वार्मिंग, ये बढ़ती हुई तपन, कहीं गुस्सा तो नहीं है इस पृथ्वी का, इस जनता के लिए, लोगों के लिए? मगर उसके बाद भी ये लोग हमें काट रहे हैं, जंगल के जंगल काट रहे हैं, बिना इसका अंजाम जाने, बिना हमारी कीमत जाने। किसी की कीमत उसके जानने के बाद ही समझ में आती है। पेड़ पौधे, नदी, तालाब, शायद इनकी भी कीमत हमें उनके जानने के बाद ही समझ में आएगी। हम बड़े कामों के लिए, कारखानों के लिए, सड़कों के लिए, पुल के लिए जंगल के जंगल काट देते हैं और बदले में कुछ पौधे लगा देंगे, जबकि हमें बदले में जंगल के जंगल लगाने होंगे। महज पौधे लगा देना तो यूं है जैसे किसी बच्ची को जन्म दे देना। किसी बच्ची को जन्म देना ही काफी नहीं होता, इसी तरह उस पौधे को भी सिर्फ लगा देना काफी नहीं होता। उसका लालन पालन पोषण करना पड़ता है ताकि वो आने वाली पीढ़ी की मदद कर सके और उसके आने वाली पीढ़ी की। जंगल में रहने वाले निवासी के लिए जंगल की लकड़ी और घर की लड़की दोनों का प्यार होता है, दोनों का सम्मान होता है। मैं भी सभी से बस यही बोलती हूँ कि जितना जरूरी एक तुलसी का पौधा है आंगन में, उतना ही जरूरी है आंगन में एक बेटी। मैंने भी एक बेटी खोई है, जिसकी हत्या पेट में ही करवा दी गई। तब मैं आवाज नहीं उठा पाई। क्योंकि शायद बोलने सुनने के लिए कोई था ही नहीं। पर जब मेरी दूसरी बच्ची हुई तो मैं चुप नहीं बैठी, मैं लड़ी और बचा लाई अपनी बच्ची को। जब आपको अपने जीवन में एक अच्छी पत्नी चाहिए, एक अच्छी बहू चाहिए, तो एक अच्छी बेटी क्यों नहीं? इसलिए बच्चियों को बचाइए, उन्हें पढ़ाइए और सक्षम बनाइए। क्या कर लेगी आगे बढ़कर? इस सवाल ने
न जाने कितने सपनों को उड़ान भरने से रोका है। कमाल है, जहाँ विद्या की देवी खुद सरस्वती हैं, वहीं स्त्री को वंचित कर दिया जाता है शिक्षा से। आज भी 18 से 20% लड़कियां ऐसी हैं जो हाई सेकेंडरी के बाद किसी न किसी कारण से अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं। पर याद रहे, 1950 लॉ कमीशन ने कहा था कि अगर भारत में ऐसी स्थिति है कि किसी एक ही वर्ग को पढ़ाया जा सकता है तो महिला को पढ़ाना, क्योंकि एक महिला का पढ़ना 2 परिवारों का पढ़ना और आगे बढ़ना है। साथ ही आगे बढ़ना है हमें, चाहे फिर वो समाज हो या देश। कितनी कमाल की बात है, दर्शन में स्त्री को प्रकृति भी कहा गया है। जिस प्रकार प्रकृति और पेड़ संपूर्ण संसार का भरण पोषण करते हैं, उसी प्रकार एक महिला एक परिवार का और सक्षम होने पर एक पूरे वर्ग का पालन कर सकती है। तो आइए हम अवनी की इस पहल के साथ आगे बढ़ते हैं। छोटे ही सही पर कदम ज़रूर आगे बढ़ाते हैं। महात्मा गांधी ने भी कहा है कि बदलाव के लिए बड़े बड़े वादों की नहीं, छोटे छोटे कदमों की ज़रूरत है। वो छोटे छोटे कदम जो साथ मिलकर एक बड़ा काम कर सकते हैं। क्या आप कुछ भी नहीं कर सकते? अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाने का प्रण जरूर कीजिए। किसी के बर्थडे या एनिवर्सरी पर उसे एक पौधा जरूर दीजिए। अपनी बेटी के नाम से अपने घर में एक पौधा जरूर लगाइए। ये मैसेज है टीम कलाकुंज की तरफ से अनवी का। तो आइए हम सब साथ आगे बढ़ें और एनवायरनमेंट को सेव करें। ध्यान रखिए, ये धरती हमने हमारे पुरखों से विरासत में प्राप्त नहीं की है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों से उधार में ली है। तो आइए कलाकुंज फाउंडेशन की एक अनोखी पहल अनवी से हम सब जुड़ें और वृक्ष लगाकर और बेटियों को पढ़ाकर अपने जीवन और इस धरती दोनों को ही सजाएं और संवारें। धन्यवाद। जय हिंद।